नमस्कार। आज हम मध्यकालीन संतों की वाणी में से चुनिंदा हीरे संत कबीरदास जी की वाणी से कुछ अनमोल दोहे लेकर आए हैं। अनमोल इसलिए क्योंकि इन दोहों की मात्र दो पंक्तियों में ही मानव जीवन की दशा और दिशा बदलने की शक्ति है। इन दोहों का जो सरल अर्थ सीधा हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए कबीर वाणी का आनंद लेते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन आप देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराई देखने में ही लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो ये पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूं। इसलिए हमें समय समय पर अपने व्यक्तित्व में झांक कर देख लेना चाहिए कि कहीं कोई बुराई हमारे अंदर तो नहीं आ गई, और उसे दूर करने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो हर इंसान ईश्वर को याद करता है, सुमरन करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सुख में भी ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। इसलिए सुख हो या दुख हो, हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था, उसको सानता है मिट्टी को, तो मिट्टी कुम्हार से कहती कि तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कब्र का संदर्भ लेकर कहते हैं कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम कब्र में चले जाते हैं और मिट्टी जो है हमें रौंदती है। तो इसका भाव ये भी है कि कोई भी तुच्छ व्यक्ति को भी हमें इज्जत और मान देनी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बिलाए। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो हमें किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो शरीर हमारा है ये विष यानी जहर से भरा हुआ है। जिस प्रकार विष की बेल होती है तो वैसा ही हमारा शरीर है, और ये जो गुरु हैं वो अमृत की खान है। अगर अपना शीस यानी सिर देने के बदले अगर कोई सच्चा गुरु हमें मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। शीस दियो गुरु मिले, हमें शीश देने का मतलब यहाँ पर अहंकार से है। अगर अहंकार हम छोड़ देते हैं तो हमें जो है सच्चा गुरु मिल जाता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं अगर मैं पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं, तो सारे समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, शीतलता प्रदान करे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है।
बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। इसी प्रकार अगर आप किसी का भला नहीं कर पाए, तो ऐसे बड़े होने से, धनी होने से समाज का कोई भी फायदा नहीं है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छावावे, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते कि हमें निंदक यानी निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार कर सकते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। पानी केरा बुद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो देखते देखते एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार सुबह का तारा जल्दी अस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी नश्वर है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल जाते हैं, वो रोने लगते हैं, दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ भी साबुत नहीं बचता। उसी प्रकार से मानव जीवन भी नश्वर है। आज करे सो काल, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में ही प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। यहाँ पर भक्ति के संदर्भ में कहा क्या है कि हमें भक्ति करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले तो भगवान को याद कर लेना चाहिए। जो तिल में ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते कि जिस प्रकार से तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे सब के अंदर विद्यमान है और अगर हमें ढूंढ सके तो उसको ढूंढ लेना चाहिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। जा घट प्रेम न संचरे, जो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। कबीरदास जी कहते कि जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति शमशान के समान है, वो मृत्यु के समान है। जिस प्रकार लोहार की धोकनी सांस लेते हुए भी मृत है, उसी प्रकार दूसरों से प्रेम न करने वाला व्यक्ति भी मृत व्यक्ति के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, सोता ही के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो कमल है जल में खिलता है, चंद्रमा आकाश में रहता है, जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है वह अपने लिए वैसे ही व्यक्ति ढूंढ लेता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करे तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति मत पूछो, क्योंकि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। और एक उदाहरण देते हैं कि अगर मोल करना है तो तलवार का मोल करो और म्यान को पड़ी रहने दो। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय,
सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते कि लोग रोजाना अपने शरीर को तो साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। और तन पर हम योग का वाणा डाल लेते हैं, लेकिन मन को योगी नहीं बनाते। अगर हमारा मन निर्मल होता है तो हम सहज रूप से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। अगर हमारा मन योगी का है तो हम भगवान को सहज रूप से पा सकते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जोश रुचे, शीस देह ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता, प्रेम कहीं बाजार में नहीं बिकता। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश यानी क्रोध, काम, इच्छा, भय को त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरकट जानिए, भूत बसे तिन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और संतों का आदर नहीं होता, अच्छे गुणों वाले व्यक्ति का आदर नहीं होता, वह घर शमशान के समान है तथा उसमें रहने वाले व्यक्ति भूत और प्रेत के समान है। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।